वालेकुम, मेरा नाम है बनियामिन मसूद। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है इग्नोरेंस। यानी कि कभी-कभार हम सोचते हैं कि यार ये लोग हमें क्यों इग्नोर कर रहे हैं। ज़्यादातर कहीं न कहीं से लोगों के मैसेजेस या कहीं न कहीं से कुछ चीज़ें या कमेंट्स हमें मौसूल हो जाती हैं कि लोग कहते हैं कि मुझे फ़लाँ इग्नोर कर रहा है या कर रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न क्या हो सकती है कि लोग आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, दरगुज़र क्यों कर रहे हैं आपको? आपकी तरफ उनकी अट्रैक्शन क्यों नहीं? कहते हैं कि एक दफ़ा एक पागल को किसी ने कहा कि आपका एक कान कुत्ता ले गया। वो भागते-भागते कहीं दूर चला जाता है और जब वो अपने कानों की तरफ देखता है तो उनके पास दोनों कान सलामत होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में आप किसी न किसी एक मुकाम पे नहीं, आप अपनी लाइफ़ में कुछ ऐसा कर नहीं चुके कि जहाँ उनसे लोग सैटिस्फाई हों और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो कभी भी लोगों से अपनी तरफ अट्रैक्शन और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश मत करना। इस भाग-दौड़ में अगर आप ज़िंदगी में लग गए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप कहीं न कहीं से ज़हनी मरीज़ ज़रूर बन सकते हैं। करने के बजाय लोग आपके ऊपर हँस भी सकते हैं। ज़हनी मरज़ क्यों? क्योंकि वो आपको लोगों के हँसने के काबिल बना देता है कि लोग आप पे हँस पड़े। ज़िंदगी में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपकी लाइफ़ में कोई मिशन हो, तो आपको शायद लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लोग मेरे बारे में सोचते क्या हैं या आखिरकार लोग मेरी तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते, या तो लोगों को मेरी तरफ तवज्जो देनी भी चाहिए या नहीं। ज़्यादातर लोगों में वो लोग आपको इग्नोर करते हैं कि या तो वो आपके कहीं न कहीं से रिश्तेदार हों, या वो लोग जो कि वो आपको बिल्कुल करीबी से जानते हों, या वो लोग कि जिनके सामने आप ज़िंदगी में रो चुके हो, अपनी सब बातें लोगों को बता चुके हो, अपने सारे राज़ खुलवा चुके हो और ज़्यादा लोगों के सामने आप रो चुके हो। यानी कि कुछ रोतले लोग होते हैं ज़िंदगी में कि वो ज़्यादातर रोते रहते हैं अपने मामलात के बारे में, अपने ज़िंदगी के बारे में, तो तब जाके लोग आपको इग्नोर भी कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि वो आपसे कहीं न कहीं ज़्यादा दूर होंगे और आपको जानते भी नहीं होंगे और शायद आप उनकी अट्रैक्शन अपनी तरफ चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको जानते ही नहीं, लेकिन वो आपको करीबी से नहीं जानते, इसलिए वो आपको इग्नोर कर सकते हैं। लोगों का अपनी तरफ अट्रैक्शन चाहते हैं तो उसके लिए आपके ज़िंदगी में कोई ना कोई बड़ा मिशन होना चाहिए, या आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर चुके हों जो कि वो लोगों का एक बड़ा मसला हल कर रहा हो, या आप कहीं अच्छे पोस्ट पे हों, कोई बड़ी बिज़नेस आप बिल्ड कर चुके हैं या आप कर रहे हैं, तो तब जाके कहीं न कहीं से लोगों का आपकी तरफ अट्रैक्शन का होना या आपकी तरफ आना वो हो सकता है, लेकिन वैसे कभी भी नहीं। कहते हैं कि एक दफ़ा एक पागल को किसी ने कहा कि आपका एक कान कुत्ता ले गया। वो भागते-भागते कहीं दूर चला जाता है और जब वो अपने कानों की तरफ देखता है तो उनके पास दोनों कान सलामत होते हैं और वो खामख़ा में कहीं न कहीं से जाके कुत्ते को ढूँढ रहे होते हैं। तो इसलिए जब भी आपके अंदर में से लोग आपको बोल रहे होंगे कि फ़लाँ मसला है, तो आप फ़लाँ के पीछे भागते हैं। फिर वो कोई कहते हैं कि ये मसला है तो आप वहाँ भागते हैं। इस तरह लोग आपको अपनी उँगली के ऊपर नचाने के लिए कहीं न कहीं से कोशिश कर रहे होंगे। ये आपकी ज़िंदगी है, इसी ज़िंदगी की जो डोर, जो रस्सी है, वो आपके हाथ में होनी चाहिए, ना कि किसी और के हाथ में। और अगर आपने ये रस्सी किसी दूसरे इंसान को दी, ये रस्सी आपके हाथ में ना रही, तो यकीन रख लीजिएगा कि लोग अपने हाथों के तौर पे आपको अपने साथ लेकर जाते होंगे और ज़्यादातर लोग ये कोशिश करते होंगे कि हम जो बोले वो ये कर दिखाएँ। यानी कि वही बात कि अपने कान की तरफ ना देखना और लोगों की बात जब एंड में देखते हैं तो शायद वो सब कुछ आप ऐसा कर चुके होते हैं कि अपनी तरफ अट्रैक्शन के बजाय लोग आपके ऊपर ज़रूर हँस सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों की तरफ बिल्कुल भी रिएक्ट ना करें, यानी कि उनको अपने हालात पे छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी उनसे कहीं न कहीं से किनारा कशी इख्तियार कर लें। वो लोग आपके किसी भी मफ़ाद में नहीं आ सकते कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। जो असल आपका दोस्त होगा, जो असल आपका गमख्वार, जो असल इंसान वो आपको चाहता होगा, जो हकीकत में आपके साथ ज़िंदगी बनाना चाह रहा होता है, जो आपके साथ रहना चाहता है, जो आप उससे पसंद हो तमाम खूबियों के साथ, वो लोग कभी भी आपको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, एक छोटी-सी बात, आजकल के जो नस्ल हैं, उनमें एक छोटी-सी बात जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं न कहीं से उनके रिलेशनशिप चल रहे होते हैं,
तो वो रिलेशनशिप के बीच में से कहीं न कहीं अपने दोस्त को फ़ोन करते, कॉल करते, अगला कहीं से उनका फ़ोन नहीं उठाता, या ये किसी भी तरह से हो सकता है कि वो कहीं बिज़ी हो, कहीं ऐसे मामलात में फँस गया हो कि वो आपको कहीं न कहीं से जवाब ना दे सके। तो कोशिश करें कि अपने आप में सब्र लेकर आएँ। इसलिए सब्र से ज़िंदगी में काम लें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग यानी अपने आप को मजबूत बनाएँ, ना कि लोगों के बातों में आप आएँ। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कोई गलती करते हैं, आपसे कोई मिस्टेक हो जाती हैं, तो उस मिस्टेक को ज़्यादा बढ़ाए-चढ़ाए नहीं, लोगों के सामने ज़्यादा रोए-धोए नहीं, ज़्यादा सॉरी माँगने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। कहते हैं कि एक बादशाह के पास एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्याला होता है। अब वो प्याला जो भी उनके पास आता है, चाहे वो मेहमान हो, उनके वज़ीर हों या उनके दरबारी, उस प्याले की बहुत तारीफ़ करते हैं और बादशाह सलामत भी उसमें बड़े मज़े के साथ पानी या कुछ भी खा पी रहे होते हैं। एक दिन उनका वज़ीर आके उस प्याले को अपने हाथ में लेके कहीं खिड़की की तरफ चल देते और अचानक वो प्याला उनके हाथ से खिसक ज़मीन पे पड़ती है और वो बादशाह उनकी तरफ सब दरबारी मुतवज्जे हो जाते हैं। तो उनका वज़ीर यू टर्न करके बादशाह की तरफ आते हैं कि बादशाह सलामत, इस प्याले की वजह से ना तो हमारे मुल्क को या ना तो हमारे ख़जाने को कोई बड़ा नुकसान हुआ है और इसी जैसे कुछ और प्याले भी हमारे पास मौजूद हैं, आपको वही प्याले हम मुयस्सर कर देंगे। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई बादशाह सलामत के जिनके थ्रू हमें कोई बड़ा नुकसान या कोई परेशान होना चाहिए इनके थ्रू। और अगर वो वज़ीर कहीं न कहीं से बादशाह के सामने उनके पाँव में जा गिर पड़ता और कहता बादशाह सलामत है तो काफ़ी बड़ी गलती हुई ऐसा, तो शायद वो बादशाह गुस्से में आके उन्हें कोई ना कोई सज़ा ज़रूर देते हैं या जेल में बंद करवा देते हैं। तो इसलिए अपनी गलतियों को बढ़ाने चढ़ाने के बजाय कहीं न कहीं ऐसे वर्ड्स में उनको हल करने की कोशिश कीजिए कि आपको ज़्यादा सॉरी कहने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए अपनी गलतियों को ज़्यादा बढ़ाने चढ़ाने या ज़्यादा सॉरी कहने की कहीं ज़िंदगी में आपको ज़रूरत नहीं। इन मसलों को आप कहीं न कहीं तरीके से सोल्व करने की कोशिश कीजिए और अपनी कम्युनिकेशन को ज़िंदगी में बेहतर कीजिए। और लोगों के सामने रोना-धोना छोड़ दीजिए। उन लोगों के बारे में कि जो आपके साथ नहीं चलते, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे लोगों को आप छोड़ दीजिए ज़िंदगी में। ये आपके किसी भी काम के नहीं, ये आपको नफ़सियाती बनाने के चक्कर में हैं कि वो आपको कहीं ज़िंदगी में आगे जाके आपके ऊपर से कहीं न कहीं से ज़्यादा वो हँस पड़े। इसलिए अपने आप को ज़िंदगी में मज़बूत रखिए, सब्र रख लीजिए, अपने अल्लाह के ऊपर भरोसा रख लीजिए और अपने ज़िंदगी में आपने लिए कोई ना कोई एक बड़ा-सा मिशन ज़रूर रख लीजिए और उसके ऊपर ज़रूर काम करना शुरू कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ज़्यादा आगे ग्रो कर पाएँगे। और अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रख लीजिए कि वो नेगेटिव हो, टॉक्सिक लोग हों, आपको इग्नोर करने वाले हों। अपने आप के साथ ज़िंदगी में वक़्त बिताना शुरू कीजिए, अकेले में अपने आप को टाइम दीजिए, अपने लाइफ को, अपनी ज़िंदगी, अपने घर वालों को टाइम दीजिए। अपने आप को किसी न किसी बड़े मिशन पे डाल दीजिए ताकि आपके उस मिशन की वजह से दूसरे लोगों को क्या भला हो सकता है। और कहीं न कहीं से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि आपको ज़िंदगी में उन्हें छोड़कर अलग इख्तियार करके आप अपनी मंजिल की तरफ अकेले चल पड़ सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिए।